हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ हॉरर स्लैशर मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका नाम है हिल्स हैव आइज 2, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे पहाड़ में छुपे म्यूटेंट किस तरह से लोगों को मारते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लड़कियों को नहीं मारते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। जहां कुछ साइंटिस्ट सेक्टर 16 के डेजर्ट एरिया में रिसर्च कर रहे होते हैं, उन साइंटिस्ट की सुरक्षा के लिए वहां सीनियर कॉलोनल अपनी टीम के साथ आ जाते हैं ताकि वो साइंटिस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके। फिर वहीं पर एक साइंटिस्ट अपने दूसरे साथी साइंटिस्ट को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट कोई जवाब नहीं देते हैं क्योंकि वो माइन के अंदर होते हैं। इसीलिए वो साइंटिस्ट सर्च ऑपरेशन के मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं। फिर वहीं हम देखते हैं कि उस साइंटिस्ट को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार डाला होता है। तब वो साइंटिस्ट को किसी का कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वो साइंटिस्ट वहां से जाने लगता है और तभी वहां उसे एक म्यूटेंट दिखता है जो कि एक सांप को मार के खा रहा होता है। वो साइंटिस्ट उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो म्यूटेंट उसे कुछ भी नहीं करता है और उसे वहां से जाने को बोलता है। लेकिन वो साइंटिस्ट उसे वहीं पर रह के कुछ समझने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक दूसरा म्यूटेंट आकर के साइंटिस्ट के पीछे से हमला करता है और उसे वहीं पर जान से मार डालता है। और जैसे ही उस साइंटिस्ट के चिल्लाने की आवाज होती है तो कोलोनल उधर ही मूव ऑन करते हैं और तभी एक और म्यूटेंट आकर के कोलोनल को भी पीछे से रॉड घुसाकर मार डालता है और उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है। अब इन द नेक्स्ट सीन हमें यूएस के कुछ मिलिट्रीज को देखने को मिलता है जो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके बेस कैंप में जा रहे होते हैं, लेकिन अभी उन्हें रास्ते में सेक्टर 16 में ही कुछ सामान सप्लाई करने के लिए जाना था। अब सब लोग सेक्टर 16 में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन सब मिलिट्री वालों को कैंप में कोई नहीं दिखाई देता। पूरा का पूरा बेस कैंप बिल्कुल खाली पड़ा होता है और तभी वहां पर एक फोन कॉल रिसीव होता है, लेकिन सिग्नल क्योंकि काफी ज्यादा खराब होता है, इस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। तभी सबको पहाड़ी पर से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है। वहां पर मौजूद लीडर सर्गी को लगता है कि वहां किसी को शायद हेल्प की जरूरत है। सर्गी तुरंत ही अपने दो सोल्जर्स को वहां पर छोड़ के सबके साथ पहाड़ी पर सर्च कंडक्ट करने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों सोल्जर्स के नाम नेपोलियन और एम्बर होता है। इन दोनों को कैंप में ही छोड़ दिया जाता है ताकि वहां अगर कोई आए तो ये दोनों उनसे सब कुछ कंफर्म कर सके। सर्गी अब अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक टीम मेंबर एक गड्ढे में फंस जाता है और गिर जाता है और उसको इतनी ज्यादा चोट आ गई होती है कि वो अब चल नहीं सकता था। इसीलिए सर्गी उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम भी वापस से कैंप में ही चले जाओ। इधर कैंप में नेपोलियन टॉयलेट में होता है और तभी टॉयलेट के अंदर से कोई अपना हाथ बाहर निकालता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। जब एम्बर टॉयलेट में जाकर के देखती है तो वो वही साइंटिस्ट होता है जिसको म्यूटेंट ने बुरी तरीके से जख्मी करके मरने के लिए टॉयलेट में छोड़ दिया होता है। नेपोलियन और एम्बर उस साइंटिस्ट को बाहर निकालते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक होती है। वो साइंटिस्ट कहता है कि वो यहीं पर है और इतना बोलते बोलते वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इससे पहले ये लोग किसी और कंक्लूजन पर पहुंच पाते, इन दोनों की गाड़ी को किसी ने आग लगा दी होती है और उन सबकी जो बंदूक होती है वो भी वहां से गायब हो चुकी होती है। अब ये देखकर जो एम्बर होती है वो बेहद घबरा जाती है और तभी जाकर के बोलती है कि मैं पहाड़ियों पर जा रही हूँ बाकी सोल्जर्स के पास, लेकिन नेपोलियन जाने से उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं नीचे ही रहना ज्यादा सेफ समझता हूँ, इसीलिए तुम भी यहीं पर हो। एम्बर वहां से हालांकि फिर भी जाने की कोशिश करती है और थोड़ी ही आगे जा पाती है तो एक म्यूटेंट एम्बर को पकड़ के ले जाने लगता है, लेकिन इतने में तभी वहां पर नेपोलियन आ जाता है और उस म्यूटेंट को एक पत्थर से मारने लगता है, जिससे कि जो म्यूटेंट होता है वो बहुत ज्यादा अपने गुस्से में आ जाता है और अब वो एम्बर को बस मारना ही चाहता था। लेकिन तभी म्यूटेंट को आकर के गोली लगती है और म्यूटेंट जल्दी से जाकर एक होल में छिप जाता है। अब ये गोली उसी सोल्जर ने चलाई थी जो कि गड्ढे में फंस गया था और उसको वापस बेस कैंप में भेज दिया गया था। इसके बाद वही सोल्जर जो कि घायल था नीचे की ओर आने लगता है और तभी वही म्यूटेंट दूसरे होल से निकलकर उस मिलिट्री को होल के अंदर खींचने लगता है और तभी वहां पर एम्बर और नेपोलियन आकर के किसी भी तरीके से उस मिलिट्री को बाहर की तरफ खींचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस म्यूटेंट उस सोल्जर को अंदर खींच ही लेता है, जिससे कि एम्बर और नेपोलियन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं वापस से।
ऊपर पहाड़ी पे यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्गी अपने बाकी सोल्जर्स के साथ सर्च कर रहे होते हैं और तभी वहां पर उन सबको एक डेड बॉडी मिलती है जो कि उसी सर्च ऑपरेशन का एक टीम मेंबर हुआ करता था जिसको म्यूटेंट ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। अब ये सब कुछ देखकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और सर्गी सबको शूट करने का ऑर्डर दे देता है। तभी पीछे से एक म्यूटेंट आकर के पत्थर से हमला करने लगता है। बाकी सब सोल्जर उस म्यूटेंट पर गोलियां चलाने लगते हैं और म्यूटेंट तो बच करके हालांकि वहां से निकल जाता है, लेकिन गोलीबारी के दौरान जो सर्गी होता है वो सामने आ जाता है और सर्गी को यहाँ पर गोली लग जाती है। सब लोग सर्गी को गोली लगते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्गी यहाँ पर नहीं बच पाता और उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। अब वहां पर एम्बर और नेपोलियन भी पहुंच जाते हैं। दोनों अपने साथ हुए जितनी भी इंसिडेंट्स होते हैं सबको बताते हैं और सब ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब रस्सी से सर्गी की जो डेड बॉडी होती है और वो सोल्जर नीचे उतर रहे होते हैं और ऊपर बाकी सोल्जर्स रस्सी के दूसरे हिस्से को पकड़े हुए होते हैं, लेकिन तभी पता नहीं क्या होता है, अचानक से रस्सी टूट जाती है और वो सोल्जर वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। तभी एक सोल्जर रस्सी को ध्यान से देखता है तो पाता है कि रस्सी टूटी नहीं है बल्कि किसी ने रस्सी को काटा है। वो सब समझ जाते हैं कि कोई तो है जो एक एक करके उन सबको मारना चाहता है। अब बाकी बचे सोल्जर्स पहाड़ी से बचते बचाते नीचे उतर ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में कोलोनल दिखते हैं जो कि पूरी तरह से घायल होते हैं और तभी सब लोग उनसे पूछते हैं कि आप ही बताइए कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकले, जिसके जवाब में कोलोनल कहते हैं कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है माइन, लेकिन तुम सब यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे क्योंकि वो म्यूटेंट जैसे ही तुम लोगों को कहीं पर भी देखेगा तुरंत मार डालेगा। लेकिन हाँ, म्यूटेंट लड़कियों को नहीं मारते क्योंकि वो उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रखते हैं। ये सुनकर जो नेपोलियन होता है वो गुस्से में बोल पड़ता है और हम लोगों का क्या, हम लोग भला कैसे बच पाएंगे? तो इसके जवाब में कोलोनल कहते हैं कि बहुत सिंपल है और इतना बोलकर वो खुद को गोली मार देते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि एम्बर और मिसी अकेली बैठी होती हैं। एक्चुअली में ये म्यूटेंट को मारने का एक जाल होता है, लेकिन तभी एक म्यूटेंट वहां पर आ भी जाता है और सब सोल्जर उस म्यूटेंट पर गोलियां चलाने लगते हैं। उस म्यूटेंट की हालांकि वहीं पर मौत भी हो जाती है। फिर एक और म्यूटेंट आ जाता है और वो मिसी को पकड़कर माइन में ले जाता है। मिसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे सोल्जर्स माइन की तरफ भागते हैं, लेकिन एक सोल्जर माइन के अंदर जाने से इनकार कर देता है और बाहर की तरफ भागने लगता है और कुछ दूर जाते ही वहां पर उसे एक म्यूटेंट मिल जाता है और वो म्यूटेंट उसे वहीं पर मारकर खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर माइन में सब सोल्जर्स आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी नेपोलियन और एम्बर एक जगह पानी में गिर जाते हैं और मौका पाकर एक म्यूटेंट आकर के तुरंत एम्बर पर हमला कर देता है, लेकिन नेपोलियन भी बहुत ज्यादा सतर्क होता है। वो तुरंत एक पत्थर उठाता है और उस म्यूटेंट के सिर पर मार देता है और वो म्यूटेंट वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी वहां पर एक और म्यूटेंट आ जाता है जो कि अंधा होता है। नेपोलियन और एम्बर उस म्यूटेंट से बचने के चक्कर में एक बेसमेंट में जाकर के गिर जाते हैं जहां एक और म्यूटेंट पहले से ही मौजूद होता है और उस म्यूटेंट का नाम हैंसेल होता है, जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और हैंसेल म्यूटेंट एक अच्छा म्यूटेंट होता है जो लोगों को एक्चुअली बचाने का काम कर रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर हैंसेल नेपोलियन और एम्बर को अपने पास छुपा लेता है। तभी पीछे से दो सोल्जर्स आ रहे होते हैं जिसे देखकर वो अंधा म्यूटेंट उन सब पर ऐसे ही बस अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो दोनों सोल्जर्स वहां उस अंधे म्यूटेंट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। नेपोलियन दोनों सोल्जर्स को अपने पास बुलाता है। आगे हैंसेल चारों सोल्जर्स को बाहर के रास्ते ले ही जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे बहुत सारी डेड बॉडीज देखने को मिलती हैं। इंसान के बॉडी के जो कटे हुए पार्ट्स होते हैं वो वहां पर रखे हुए थे, जिनमें से उनके भी कुछ साथी के बॉडी पार्ट्स वहां पर शामिल होते हैं। तभी रास्ते में एक सोल्जर की अचानक से डेथ हो जाती है। थोड़ी ही आगे जाकर उन तीनों में बहस होने लगती है कि नेपोलियन और एम्बर ने मिसी को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया है, इसलिए नेपोलियन और एम्बर मिसी को ढूंढने के लिए वापस से चले जाते हैं। तभी वो जो बचा हुआ सोल्जर होता है उसकी नजर अचानक से वहां पर पड़े डायनामाइट पर पड़ती है और वो सोल्जर डायनामाइट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए भरने लगता है। लेकिन एक्चुअली में ये एक ट्रैप होता है जो कि उन म्यूटेंट्स ने बिछाया होता है इन सभी सोल्जर्स को पकड़ने के लिए। इसके बाद जैसे ही वो सोल्जर आगे बढ़ता है उसका पांव एक वायर में फंस जाता है और वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो सोल्जर अनफॉर्चुनेटली वहीं पर खत्म हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि नेपोलियन और एम्बर मिसी को ढूंढते ढूंढते एक बेसमेंट में जा पहुंचते हैं जहां पर एक म्यूटेंट आता है, लेकिन नेपोलियन उस म्यूटेंट को वहीं पर मार डालता है।
वहां पर मिसी को म्यूटेंट ने बांध कर रखा होता है। दोनों मिसी को लेकर के वहां से बाहर निकलते हैं, तभी एक और म्यूटेंट उनके रास्ते में आ जाता है और उन तीनों पर हमला करता है। लेकिन फिर से नेपोलियन बहुत ही चालाकी से उस म्यूटेंट को खत्म कर देता है। तीनों बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई उन तीनों को देख ही रहा होता है। अब ये कौन था ये तो हमें पता नहीं चला, लेकिन ये मूवी यहीं पर अब खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी की कहानी जरूर से पसंद आई होगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी। तो अगर आपको भी मेरी तरह इस मूवी की कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।